नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की यह दंतुरित मुस्कान कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता नागार्जुन जी के द्वारा लिखित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस नन्हे बच्चे की मन को मोह लेने वाली मुस्कान, जिसमें कोई छल नहीं है ना ही कोई कपट है, उसका बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। जिसके अभी अभी दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, क्योंकि कवि काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर लौटे हैं और उनकी मुलाकात उनके 6 से 8 महीने के बच्चे से पहली बार हो रही है। तो लीजिए, शुरू है कविता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अर्थात कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। मरे हुए व्यक्ति से तात्पर्य है जिसके मन के भाव मर चुके हों। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश और हताश हो चुके व्यक्तियों और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति को भी जीवन जीने की प्रेरणा दे सकती है। अगर कोई तुम्हारी इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखकर लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल उठे हों। कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टान पिघल कर जल बन गई होगी। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का भी मन पिघल कर अति कोमल हो जाता है। छू गया तुमसे एक झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। अर्थात कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के कोमल फूल गिरने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देख रहा है। इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा था। कवि उस बच्चे से कहते हैं यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र हटा लेता हूँ, ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसको आराम मिल सके। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर पिरवासी में इतर मैं अन्य। बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा है और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पहली बार की मुलाकात में हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हो पाई, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया या तुम्हें देख पाया। तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ कवि कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही हूँ।
अभी तक माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे माँ की अंगुलियों से निकलने वाले अमृत को पीकर बच्चे की आत्मा तृप्त हो रही हो। बच्चा यह सब करते हुए बीच बीच में तिरछी नज़रों से कवि को भी देख रहा है, जिसे देखकर कवि कहते हैं कि जब भी तुम तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो और फिर जब हम दोनों की आंखें मिलती हैं और तुम मुस्कुरा उठते हो, तब तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली निश्चल मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, अर्थात बहुत अधिक मनमोहक लगती है। ये थी कविता यह दंतुरित मुस्कान। मैं उम्मीद करती हूँ कविता आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।